जय हिंद साथियों, कैसे हो? देखो, आप हमेशा कहते हो कि आप कंटिन्यू वीडियो डाला करो। देखो, ये पॉसिबल नहीं होता है। ट्रेनिंग टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता है। जितना टाइम मिलेगा, जैसे संडे को टाइम मिलेगा या कोई छुट्टी आएगी, जितना टाइम मिलेगा उतने वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक अब भी बात करिए, अब लाइव आएंगे हमेशा शाम को। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें लाइव में अपन सारी बात कर पाएंगे। तो लाइव जुड़ेंगे अपन, हर 7 दिन में 2-3 बार आएंगे। तो वो सारे जो बैरिक में होंगे उनसे सबसे बात करवाएंगे, तो आराम से हो जाएगा। देखो, आज अपन पूरी बात कर लेते हैं। आज अपने बात करनी है कि विश्व भूगोल में क्या क्या आता है, यानी विश्व में जो क्या क्या पढ़ना है। और कंप्यूटर, और एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ में क्या क्या आता है, मैथ से सर डर लगता है। ये अपन ये 3 बातें आज प्रॉपर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन विश्व के जीके की बात करते हैं कि विश्व में क्या क्या पढ़ना है। देखो, विश्व में सबसे पहले अपन को ज्यादा लोड लेने की बात नहीं होता है इसमें। विश्व में देखो, सबसे पहले ये करता है कि जो अपने महाद्वीप सात है उसमें सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, और उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और उनके जो देश है उसकी नॉर्मल राजधानी याद कर लो। और जो अपनी जो होती है ना, जो जल संधियां, इतनी ये 3 चीजें आप याद कर लो। 3-4 चीजें होती है, इस चीजों से जीके तो क्लियर हो ही जाता है। ये होगी विश्व की। और रही बात मैथ की, कि मैथ में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। मैंने मैथ में आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। मैथ में मतलब वो रीजनिंग के ही पार्ट होते हैं, यानी उसमें कोई सूत्र नहीं लगता है, उसका मैथ में कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस हिसाब से आते हैं। तो आप 3-4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले औसत का क्वेश्चन आता है, अनुपात समानुपात का आ जाता है, और कार्य और समय। ये 3 टॉपिक आप क्लियर कर लो। ये रीजनिंग का ही पार्ट समझो आप। क्यों, कार्य समय तो रीजनिंग का पार्ट स्पष्ट दिया हुआ ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको ये 3 चीजें याद करनी है, मैथ का तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, विषयों की बात हो गई, अब मैथ की हो गई। और कंप्यूटर में आप दक्ष पढ़ लो। और उसके साथ में एक 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। वो वैसे दक्ष वाली सेम ही होती है, उसमें कोई अलग तो नहीं होती है। तो आप एक दक्ष ले लो और एक दिशा ले लो। दिशा आपके प्रैक्टिस के काम आ जाएगी, और दक्ष आपके थ्योरी में काम आ जाएगी। इस चीज को आप रट लो। कंप्यूटर में क्या होता है, अपन जितना ज्यादा जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही? जितनी बार आप दक्ष को पढ़ोगे ना, आपको पहली बार लग रहा होगा कि मेरे को सारा याद हो गया। जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको और चीजें याद होगी, दोबारा पढ़ोगे और याद होगी, चौथी बार पढ़ोगी तो और चीज याद होगी। यानी ये चीज ऐसी होती है। और चौथी बात रही आपको रीजनिंग। रीजनिंग को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। जो तार्किक विवेचना है ना, तार्किक विवेचना, उसको आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ेगी। यानी वो अपन को निर्णय लेने की क्षमता होगी। तो रीजनिंग, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग आपकी कौन सी आएगी? तार्किक। तो तार्किक रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करें। बस यही है। और विश्व के जीके के बारे में बताया, इस चीज का ही आप ध्यान रखना। बाकी कोई ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। और करंट जीके राजस्थान में अच्छा, राजस्थान पुलिस में अच्छा आता है। ठीक है।